ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। बेटी पैसे। पैसा? अभी एक डब्बा पूरा भर के चावल दिया ना मैंने तुम्हें, अब पैसे भी मांग रही हो? शर्म नहीं आ रही तुमको? नहीं बेटी, वो मैं ये कह रही। क्या कह रही थी तुम? मुझे सुनना ही नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम भिक्षा मांगने आई थी ना, या फिर पैसे मांगने आई थी? भिक्षा में मैंने तुम्हें पूरा डब्बा भर के चावल दे दिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे बेटी मैं कुछ कहना चाह। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे बस में जितना था मैंने उतना दान दे दिया, अब जाओ। और तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम भिक्षा मांग रही हो, सन्यासी हो, इतना नहीं जानती हो? कोई अपनी माता के धुन में अगर हो तो उसको पीछे से टोकना नहीं चाहिए। इतना बढ़िया गाना गा रही थी मैं। या अब कृपया करके आप चले जाइए, मेरे पति आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भी खाना बनाना है। अगर उन्होंने देख लिया ना कि मैं आप पे इतना मत्था मार रही हूँ तो मुझे डांटेंगे। जाइए प्लीज। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बेटी कि मेरे जाने के बाद इतना तो तय है कि तुम्हारे घर में कलेश होगा। देखो बेटी, बात ऐसी है कि हम जो आपके घर से भिक्षा लेके जाते हैं ना, तो हम अपने वहाँ एक संस्था चलाते हैं। इस दान से ना हमारे घर में बड़े सारे लोगों का पेट भरता है। छोटे छोटे बच्चे, अनाथ, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, बड़े सारे लोग आते हैं और इस भोजन को ग्रहण करते हैं। जब वो भोजन प्राप्त करते हैं ना तो उनकी दिल से ना आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद आप लोगों को लगता है, तो आप सोच समझ के देना। ये जो आप दान दे रही हैं ये पक्का मेरा ही है ना? हाँ, आपको ही दिया है ना। और अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो इससे कलेश क्यों होगा मेरे घर में? हाँ, आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपको इतनी देर से झेल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और मेरे घर में आप कलेश की बात करोगे। जाओ। मैं तो चली जाऊंगी पुत्री, कलेश तो तुम्हारे घर में तय है, आगे माता रानी की मर्जी। जय माता दी। जय माता दी। या श्योर श्योर। भैया फोन रखो और मेरी बात सुनो। तू पागल है क्या? तेरे में तमीज नहीं है? दिख रहा था ना क्लाइंट से बात कर रहा हूँ मैं। भैया जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात सुनो। अरे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो गया जो तुझे मेरे ऑफिस आना पड़ा? घर नहीं आता क्या मैं? ये यहीं से निकल जाता मैं फ्लाइट लेकर। अरे भैया बात ही ऐसी थी कि मुझे अर्जेंट आना पड़ा, मेरी पूरी बात तो सुनो आप। अरे क्या बात है? भैया आपको पता भी है आपके पीठ पीछे क्या होता है? भाभी ना हमारा पूरा घर बर्बाद कर रही है। ऐसा है, छोटा भाई है ना, अपनी औकात में रह। मेरी बीवी के बारे में फालतू मत बोलियो। बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ तेरे को नहीं पसंद है ना तेरी भाभी। तू तो हमारी शादी के खिलाफ भी था। तेरी शताक्षी से नहीं बनती है तभी बार बार कुछ ना कुछ लेकर आ जाता है मेरे सामने। भैया आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? ये गलती हमेशा मेरी है। मैंने कब कहा कि मुझे भाभी नहीं पसंद? भाभी भी ऐसे ही बोलती है, आप भी हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो। हमेशा का तरह यही है, भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने वो कर दिया, भाभी यहाँ जा रही है, भाभी वहां जा रही है। कल को तेरी बीवी आएगी ना और मैं ये सब बोलूंगा तब तुझे पता लगेगा। बार बार शताक्षी के बारे में बोलता रहता है, मेरे से फालतू बकवास मत करा कर उसके बारे में। मुझे पता था भैया आप मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मेरे पास इस बार प्रूफ है। ये देखो। शताक्षी क्या कर रही है? ये तो 2-3 लाख रुपए इसने इस औरत को दे दिए। लू के पट्टे, तूने रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकता? मैं रोकता तब भी आप मेरी गलती बता देते, इसलिए मैंने आपको बता दिया। भैया मुझे लग रहा है ना भाभी का अफेयर चल रहा है और वो धीरे धीरे ना ऐसे पैसे अपने बॉयफ्रेंड को भिजवाती है। क्या बोलूं? चल घर चलते हैं, मैं शताक्षी से बात करता हूँ, जरा पूछता हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई दे किसको रही है। बस पैकिंग हो ही गई है, निकल रही हूँ मैं। चले जाना अपने आशिक के पास, लेकिन उससे पहले मेरे पैसे लौटाओ। एक मिनट में कॉल करती हूँ। क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? तो तुम बताओगी ना। तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई है, मेरे पैसे ना हराम के नहीं आते हैं जो दुनिया में बांट रही हो तुम जैसी औरतों की ना यही असलियत होती है। तुम्हारी ना असलियत अब मेरे सामने आ चुकी है। अब ये भोली बनने का नाटक मत करो तुम। उज्जवल, बस बहुत हो गया। कुछ भी मत बोलो, ठीक है? पहले बात को जाना करो, उसके बाद चिल्लाया करो। कैसे चिल्ला रहे हो तुम मेरे पे? सूरज ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम जैसे मेरे पैसे बांट रही हो ना, आशिक को भिजवाए ना वो पैसे। वो औरत कौन थी? तुम्हारे आशिक की माँ थी या बहन थी? किसको मेरे पैसे ट्रांसफर कर दी? और ये बैग वैग पैक करके निकल रही थी ना अपने आशिक के साथ। तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि मैं रात को आऊंगा, और देखो अचानक मैं दोपहर में आ गया था। तुम्हारा भाटा फूट गया। जल्दी मेरे पैसे मुझे लौटाओ और तलाक दो, निकलो इस घर से, वरना पुलिस बुलाऊंगा अभी की अभी। उज्जवल बस बहुत हो गया, चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। देखो मैं पैकिंग करके कहीं जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाग रही हूँ और तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाओ, ठीक है? हाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और मैंने सोचा 4-5 दिन वहीं रुकूंगी, उनका ध्यान रखूंगी। और पैसे, हाँ मैंने पैसे दिए थे उस माता जी को,
क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अरे इतना कौन सा बड़ा रीजन हो गया यार? तुम्हें ऐसे किसी को देने थे तो 500 देती, 1000 देती, हद मार के 1500 2000 दे देती। 2.5-3 लाख रुपए थे वो सुबह मैंने उनको कॉल पे बात करते हुए सुना। क्या बोला डॉक्टर साहब आपने? मेरे पति के ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं लेके आऊंगी ना पैसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, मेरे पति की जान बचा लीजिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं लेके आऊंगी, मैं करती हूँ इंतजाम। आप बस उनका ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, बस 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं लेके आती हूँ पैसे। ठीक है डॉक्टर साहब। 2.5 लाख रुपए मैंने डॉक्टर साहब को बोल तो दिया है, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे, कहाँ से? हे माता रानी, अब तो तेरा ही आसरा है, तू ही कोई चमत्कार दिखा दे माँ। अब तुम ही बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है ना, जो ये लोग सन्यासी लोग भिक्षा मांगते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आटा चावल ये मांगते हैं, और सब लोग भी उनको यही सब देते हैं। इतने सारे पैसे कौन देता उनको? और अगर मैं डायरेक्ट देती तो उनको लगता कि मैं उन पे एहसान कर रही हूँ, और वो शायद लेती भी नहीं। और तुम्हें अच्छे से पता है कि ये लोग कितने खुददार होते हैं, इसलिए मैंने उनकी मदद ऐसे कर दी। लेकिन मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए जो तुमने मुझे इतना डांट दिया कि मैं हराम के कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी था, मैंने कब से उसे सेविंग पे लगा रखा था। मैंने सोचा था कि गोल्ड की रिंग लूंगी, लेकिन अपनी रिंग ना लेके मैंने अपनी सेविंग उनको दे दी, उनकी हेल्प हो गई। इसमें कौन सी बुरी बात है? माता रानी मुझे और देंगी। बेटा ये बात मुझे बता देते ना फोन करके, इतनी बड़ी बात थी ये। खैर मैं मानता हूँ तुम्हें दान पुण्य करने का शौक है, तुम्हें अच्छा लगता है दान करना, और चलो एक तरीके से ये ठीक भी है कि सीधे हाथ से आप किसी को दान दे रहे हो तो उल्टे को भी नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, आप इतना बड़ा अमाउंट किसी को दान कर रहे हो, कम से कम बता देते। मैंने जैसे ही वो बात सुनी ना और वीडियो में देखा कि तुम ऐसे पैसे लुटा रही हो, तो मेरे दिमाग में यार तुम समझ सकती हो ना, वो कितनी अजीब अजीब चीजें आने लगी। मुझे लगा तुम धोखा दे रही हो, आज का माहौल ही ऐसा है। रियली सॉरी। आपको अच्छे से पता है कि सूरज और मेरी नहीं बनती है, लेकिन क्यों नहीं बनती है ये भी पता है आपको। मैं उसको डांटती हूँ कि अपने लोफर दोस्तों के साथ कहीं ना जाए, पढ़े लिखे कुछ बने, और वो चीज उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए उसने मेरे खिलाफ आपको भड़काया, और आपने एक बार मेरे से प्यार से पूछना जरूरी नहीं समझा और मुझे सीधे डांटना शुरू कर दिया। अरे मैं आपको बताती यार, लेकिन तब बताती जब आप घर पे आते, आराम से बैठा के बताती। मैंने सोचा क्या अभी कॉल करके बताऊं, परेशान करूं? जब आप आओगे तो आराम से बता दूंगी। तुम्हारा कहना भी ठीक है, मैं हाइपर हो गया, बिना सोचे समझे इतना सब कुछ बोलता चला गया, तुम पे चिल्लाया, ऊंची आवाज में बात करी। प्लीज मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं सूरज को अकेले में बिठाकर समझाऊंगा कि भाई पहले पूरी बात जान लिया कर, फिर ही ऐसे पास करा कर आगे बातें। अब प्लीज सॉरी यार। चलो कोई बात नहीं, उसको समझा दो कि आगे से ऐसा ना करे, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलेगा। हाँ मैं समझाऊंगा उसे। अब मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँ, उनकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ चलो मैं आ गया हूँ, छोड़ देता हूँ, बैग पकड़ो। ये लो। चल ले लो अपना फोन। अरे ओ बुढ़िया, अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? उज्जवल की माँ? ये मेरे बेटे का घर है। यहाँ कौन सा तेरा बेटा रहने लग गया? कौन है तेरा बेटा अंदर? अरे उज्जवल शर्मा, ये उज्जवल शर्मा का घर है ना, मैं उसकी माँ हूँ। ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? अच्छा तो उज्जवल सर की मम्मी है। हाँ। बुढ़िया, हुलिया देखा तूने अपना? जो अंदर घर में काम करते हैं ना नौकर, वो तुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और तू बोल रही है कि तू उज्जवल सर की मम्मी है। जा काम कर अपना, निकल यहाँ से। क्या हो गया? क्या हो गया? अगर ऐसे कपड़े पहने हैं, गांव से आई हूँ, तो इसका मतलब मैं उज्जवल की माँ नहीं हूँ। तू हट मेरे रास्ते से, मुझे जाने दे। अरे ओ बुढ़िया, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, या तो चुपचाप चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। अब कोई भी ऐरा गहरा ये बोलेगा तू उज्जवल सर की मम्मी है, उज्जवल सर का रिश्तेदार है, तो क्या मैं अंदर जाने दूंगा क्या? चली जा यहाँ से, जा। मैं नहीं जा रही। तू एक काम कर, घर में जो है ना उसको फोन मिला, बात करा मेरी, और बोल उज्जवल की माँ आई है। ठीक है बुढ़िया, अंदर ना मेम साहब है, एक बार उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर तुम उनकी जानकार हुई तो मैं अंदर जाने दूंगा। अगर उन्होंने मना कर दिया ना कि इस बुढ़िया को मैं नहीं जानती, ये कोई जानने वाली नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ तेरे साथ बदतमीजी की है, फिर ना तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा, समझी? हाँ ठीक है, फोन कर। हाँ रुक जरा। हेलो मेम साहब,
बाहर ना कोई एक बूढ़ी औरत आई हुई है, बोल रही है कि उज्जवल सर की मम्मी है। अरे कोई भी ऐरा गैरा आएगा और बोलेगा कि उज्जवल की माँ है तो तू अंदर भेज देगा? दिमाग खराब है क्या तेरा? बाहर भगाओ उसे जल्दी। नहीं नहीं मेम साहब, मैंने अंदर नहीं आने दिया। मैं तो बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती चढ़े जा रही है। बोल रही है कि उज्जवल सर की मम्मी हूँ मैं। मेम साहब, अगर एक बार आप नीचे आ जाते तो अच्छा रहता। हाँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं किसी भी ऐरे गैरे के आने पर बाहर आके निकलूं और देखूं कौन आया है। हाँ, तुझे क्यों रखा है काम पे, बता जरा। तू अपना काम कर और उसे यहाँ से निकाल दे, और अगर उसे तू नहीं निकाल पाया तो देख लियो, फिर तेरी नौकरी खतरे में रहेगी। नहीं नहीं मेम साहब, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ इस बुढ़िया को। ओ बुढ़िया, मेम साहब बोल रही कि वो तुझे नहीं जानती। एक काम कर, तेरे लिए अच्छा रहेगा चुपचाप चल जाए यहाँ से। अभी तो बदतमीजी कर रहा था, अब ना हाथ उठ जाएगा मेरा। निकल चल यहाँ से, निकल चल। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। आ जाते मुंह उठाकर, उज्जवल सर की मम्मी हूँ। पता भी है उज्जवल सर कितने रईस आदमी है। चली गई? अरे मैडम, बहुत मुश्किल से भगाया इस बुढ़िया को। अच्छा वो बुढ़िया चली गई, वरना हफ्ते भर का डेरा यहीं जमा लेती। डेरा जमा लेती? मतलब आप मैडम इस बुढ़िया को पहले से जानते थे? अरे हाँ, उज्जवल की माँ ही तो थी। उज्जवल की मैडम, ये क्या करवा दिया आपने? मैंने तो बहुत बदतमीजी की उस बुढ़िया, मतलब उज्जवल सर की मम्मी के साथ। आपके चक्कर में मैं फंस गया। तुझे बता देती तो तू उसे भगाता नहीं ना। अब देख, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। उसका खाना पीना सारा मैं क्या नौकरानी? नहीं ना, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो अपने घर में। उज्जवल सर की मम्मी है वो। मेरी तो नौकरी गई मैडम आपके चक्कर में। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा क्या होगा मैडम अब? अरे रहने दे, उन्हें बताएगा कौन? तेरी नौकरी कहीं नहीं जा रही, टेंशन मत ले। उन्हें कोई भी नहीं बता रहा। और वैसे भी अगर उसे पता चल जाता कि मैंने मना किया है तो दिक्कत हो जाती ना। अब तेरे ऊपर बात आई है, तू बोल दियो मैं तो जानता ही नहीं था। ठीक है, मुझ गरीब का तो सोच लेते। आपने मेरे साथ, मुझसे, मेरे हाथों से क्या करा दिया मैडम? मेरी तो नौकरी गई ना आपके चक्कर में। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा? बोला ना कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, मुंह बंद रख। ये क्या कर दिया मैंने यार? माँ, देखा ना, देखा तूने अभी? तेरी बीवी गार्ड से बोलकर मुझे धक्के मार के निकाल रही है। इसलिए रहूंगी मैं तेरे यहाँ? मुझे नहीं रहना, मैं अपने गांव में ही सही हूँ। माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि गार्ड ने कैसे आपके साथ बदतमीजी करी, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा मुझे अपनी वाइफ के ऊपर है, जिसके कहने पे उसने ये सब किया। लेकिन उस बेचारे की क्या गलती? गलती तो मेरी बीवी की है ना, जो उससे वो सब करवा रही है। हाँ तो तेरी बीवी की ही गलती है, मैं भी यही बोल रही हूँ। अरे तुझे क्या पता है अभी, जब तू ऑफिस चला जाता है ना, मैं तेरे घर में रहती हूँ ना, तेरी बीवी मुझे परेशान करती है, घर का सारा काम करवाती है। फिर भी मैं चुप रहती हूँ कि मेरे बेटे का घर ना बर्बाद हो मेरी वजह से। लेकिन नहीं, मैं गांव चली गई फिर भी उसको चैन नहीं है। अरे इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे अपने बेटे से भी नहीं मिलने दिया। कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहना, मैं गाँव जा रही हूँ। माँ, आप कहीं नहीं जाओगे, जाएगी तो वो। माँ, आप मेरी माँ हो, और वो कौन है? बीवी है। अब वो अधिकार चलाएगी क्या मेरी माँ के ऊपर? मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं, वो डिसाइड करेगी। मेरी माँ की जगह सबसे पहले मेरे घर में, बाद में बाकियों की। चलिए जरा, इनको सबक मैं सिखाता हूँ। आइए, आओ माँ। सर जी, मुझे माफ कर दीजिए। माता जी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप उज्जवल सर की मम्मी जी, और मैंने आपके साथ ना जाने कितनी बड़ी भूल चूक में गलती कर दी। माता जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जब इन्होंने तुमसे कहा था कि मैं उज्जवल की माँ हूँ, तो तुम्हारा पहला फर्ज क्या बनता था? मुझे फोन करके पूछना चाहिए था, लेकिन तुमने फोन करा अपनी मालकिन को। सर जी, मैंने मालकिन के पास फोन किया था। उन्होंने बोला कि इस बुढ़िया को मैं नहीं जानती, इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल। अगर तूने ये सब ना किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। ये सब जो मैंने किया मालकिन के कहने पर ही किया। माता जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है। देख रहा है ना, तेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के यहाँ से भगाया है। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि लगाऊं तेरे कान के नीचे, लेकिन इसमें तेरा भी कोई कसूर नहीं है। गलती तो उसकी है ना, जो अंदर बैठी हुई है घर में। उसको सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा ये गलती हुई ना, तो उठा के भिजवा दूंगा गांव में जहां से आए हो। चलो माँ। उज्जवल, तुम आ गए? मम्मी जी कब आई? माँ तो तभी आ गई थी जब देखकर तुम उन्हें छुप रही थी। मतलब? मतलब तुम्हें नहीं पता?
कितनी शरीफ बन रही हो, कितनी भोली बन रही हो। गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उज्जवल तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? और तुम एक गार्ड की बात पे यकीन कर रहे हो? थोड़ी तो शर्म कर लो, अभी भी झूठ पे झूठ बोली जा रही हो, बोली जा रही हो। शर्म नहीं आती क्या? और बात गार्ड की नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुम माँ को देखकर छुप रही थी और तुमने गार्ड से क्या कहा कि इस बुढ़िया को भगा दे। माँ ने ना तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा क्या रवैया रहता है मेरी माँ के खिलाफ, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना था, इसलिए मैंने माँ को स्पेशली गांव से घर पे बुलाया। देखो सारी असलियत तुम्हारी आज सामने आ गई। इतनी गिरी हुई औरत हो तुम। सॉरी उज्जवल। सॉरी? अरे चार डालूं तुम्हारे सॉरी का? जब तुम्हारी माँ आएगी ना और उसके साथ ऐसा करूंगा तब तुम्हें पता लगेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसा फील होता है। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे से ऐसा होने के लिए तुम्हें मैं मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि तलाक दूंगा ना तुम्हें। ना तुम इस घर में रहोगी, ना ऐसी गिरी हुई हरकतें कर पाओगी, और ना तुम मेरी माँ से बदतमीजी कर पाओगी। तलाक? उज्जवल ऐसा मत करो, मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। सॉरी ना। कहाँ जाऊंगी? जब मेरी माँ को यहाँ से भेज रही थी तो तुमने सोचा था मेरी माँ कहाँ जाएगी? ना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो अपने घर। तलाक दूंगा तुम्हें। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना। मम्मी जी समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे क्या समझाएगी माँ? बेटा नहीं, तलाक देने की जरूरत नहीं है। अब तुझे पता है ना, शादी होने के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। और वैसे भी ये हमारे घर की लक्ष्मी है, कहाँ जाएगी ये? देख, एक मौका दे दे उसको अपनी गलती का पछतावा है, हमें एक मौका देना चाहिए। देख, इसीलिए मैं तुझे नहीं बताती थी। अब बताने पे ना यही सब होने लगता है, तेरे घर में दरार पड़ने लगती है, तेरा घर टूटने लगता है। बेटा मत कर ये सब, माफ कर दे इसको। देखा तुमने कितना बुरा बुरा सोचती हो तुम मेरी माँ के लिए, कितना छल कपट तुम्हारे अंदर चलता रहता है मेरी माँ के लिए। और वही माँ है, देख लो, जो तुम्हें घर में रखने के लिए कह रही है। ये कह रही है कि बेटा बहू को तलाक मत दे, बहू घर की इज्जत है, कहाँ जाएगी। कम से कम ये रवैया मेरी माँ का देखकर थोड़ी तो शर्म कर लो। सॉरी मम्मी जी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ तो ये ध्यान रखना बहू कि आइंदा कभी ऐसा ना हो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। हाँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा ना। मुझे समझ में आ गया, मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। सॉरी। जाओ, मेरी माँ दूर से आई है, अभी भी खड़ी हुई है। पानी, कुछ चाय, कुछ। हाँ, मैं चाय बना देती ना, आप लोग बैठिए ना। उज्जवल तुम मुझे मार क्यों रहे हो? जितने सवाल पूछोगी उतने थप्पड़ मारूंगा। दमाची, ये क्या तरीका है? आप मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? मानते जीजू, आपकी इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन आप सबके सामने मेरी बहन पर हाथ उठाओगे, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। मम्मा, ये ना ऐसे ही करते हैं। आप खुद देखो ना, ये आपके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं, तो अपने घर में ना जाने क्या ही करते होंगे। तभी तो मुझे इनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तभी तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, मैं अपने घर पे भी तुझे ऐसे ही थप्पड़ मारता हूँ तो ठीक है, दे दे मुझे डाइवोर्स। आज की आज ये कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। बेटा जी, वो तो दिख ही रहा है। जब आप मेरे सामने मेरी बेटी पे ऐसे हाथ उठा रहे हैं तो आंख के पीछे वहाँ क्या करते होंगे? अरे तभी तो वो आके मायके में बैठी है। अगर उसे प्यार से रखते ना तो वो कभी ससुराल से नहीं आती। सही तो कह रही है मम्मी। और अगर जीजा जी आपको डाइवोर्स चाहिए ना तो प्यार से भी बोल सकते हो आप, ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हम सबके सामने मेरी बहन पर। ठीक है, आप पूछ रहे हो ना मैंने आपकी बेटी पर हाथ क्यों उठाया, और तुझे भी दिक्कत है ना मैंने तेरी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया। तो पूछ रहे ना अपनी बहन से, बताओ जरा इन्हें मैंने क्यों उठाया तुम्हारे ऊपर हाथ। बताओ, बताओ अपनी मम्मी को। हाँ बेटी बताओ, क्या हुआ है मुझे बताओ। अरे ये क्या बताएगी, इतना नीचे जो गिर चुकी है। मैं बताता हूँ। सताक्षी मम्मी गए, देख नहीं रही सुबह से, मंदिर गई है क्या? उन्हें मैंने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम छोड़ दिया। घर से निकाल दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी मम्मी को मेरे ही घर से निकाल दिया? अरे पागल हो गई हो क्या? What do you mean तुम्हारा घर? ये मेरा भी घर है। वो मुझ पे हमेशा रोक टोक करती रहती थी, और उनका तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, और दिन भर घर पे पड़े हुए मुफ्त की रोटी रोटी थी तुम्हारी माँ। उनके पास कुछ काम तो था नहीं, और मेरे ऊपर अपना रोब जमाती रहती थी। कभी चाय बना दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। अरे मैं इस घर में शादी करके बहू बन के आई हूँ, नौकरानी बन के नहीं आई। सिर्फ काम कर दे रहो बस। सताक्षी मेरा हाथ उठ जाएगा, निकलो मेरे घर से। मैं क्यों निकलूंगी पर इस घर से? मतलब निकलो मेरे घर से।
अरे दफा हो जाओ। इसने मेरी माँ को मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया और आप पूछते हैं कि मैंने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। अरे मैं जब अपनी माँ को ढूंढने घर से बाहर गया ना, तो एक रोड किनारे मुझे बैठी मिली, वो रो रही थी बेचारी। मैंने देखा उनके गालों पर हाथों के निशान थे। अरे इसने हाथ उठाया मेरी माँ के ऊपर, और आप लोग पूछते हो कि मैंने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? हाँ, ये सब किया तूने? मम्मा ये बोल तो सच रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी माँ क्या करती थी मेरे साथ। मैं कहीं भी जाती थी ना तो 50 क्वेश्चन करती थी, और यहाँ तक कि एक दिन मुझे पार्टी में जाना था। आपको तो पता है मैं पार्टीज करती हूँ, और मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं पार्टी में कैसे ना जाती। इसकी माँ ने पता है क्या बोला, तू पार्टी में नहीं जाएगी। मैंने इग्नोर भी किया, मैं जाने लगी, मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, तो रोक टोक पे रोक टोक कर ही जा रही है, और मुझे जाने से बिल्कुल मना कर दिया। तो मैं क्या करती, मेरी भी तो कोई लाइफ है ना। मन तो कर रहा है ना एक कस के थप्पड़ मैं भी लगाऊं। सही किया दामाद जी ने थप्पड़ लगाया तुझे। तूने मॉडर्न बनने के चक्कर में सारे संस्कार भुला दिए अपने। ये सब सिखाया था तुझे मैंने। अरे अपनी सास पे, माँ होती है सास, उस पे हाथ उठाता है कोई। और क्या गलत बोला उन्होंने? तुझे पार्टी करना बहुत जरूरी है। मम्मा आप मेरी मम्मा हो या उसकी, आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तेरी ही मम्मा हूं मैं, लेकिन गलत का साथ नहीं दूंगी। तू गलत है यहाँ, वो गलत नहीं है। ऐसे क्या ही गलत किया मेरी माँ ने? तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रही थी ना। तुम्हें पता है ना आजकल क्या चल रहा है, माहौल कैसा है, ये पार्टीज वगैरह में क्या सब चलता है, तुम्हें पता है ना। और मेरी माँ ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है, और बड़े तो हमेशा हमें हमारे अच्छे के लिए ही समझाते हैं ना। तो कौन सा कुछ गलत कर दिया इस बात पे तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दी? भाई तुम ही बताओ, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, और तुम्हारी मम्मी ने अगर तुम्हारी बीवी से कहा पार्टी में मत जाना, और तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे माँ के ऊपर हाथ उठाया, तो तुम्हें कैसे लगेगा? या तुम वो नहीं करोगे जो मैंने करा? ये जो आपने जो किया बिल्कुल सही किया। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और शायद मैं भी वही करता जो आपने किया। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं यहाँ पर आया था तुम्हें डाइवोर्स के कागज देने। देखिए माँ जी, आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जो मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती। नहीं नहीं, देखिए दामाद जी, मैं इसके व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन आप प्लीज उसे तलाक मत दीजिए। आज तो चलो हाथ उठाया है, कल को न जाने क्या कर देगी मेरी माँ के साथ। देखिए मुझे लगता है एक बच्चे से बढ़कर उसकी माँ के लिए कुछ और नहीं है। मेरी माँ का मैं इकलौता ही बेटा हूँ, ना मेरी कोई बड़ी या छोटी बहन है, ना कोई भाई है। अगर मैं ही अपनी माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? और जिस घर में मेरी माँ ही नहीं है तो उस घर में मैं रहकर क्या करूंगा? आज तो इसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, कल को मैं घर पे नहीं हूं तो न जाने क्या कर दे मेरी माँ के साथ। देखिए माँ जी, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन शायद अगर आपके साथ ऐसा हो ना, तो शोएब भी यही करेगा जो मैंने किया। भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं चलता हूं। अब बैठो सारी जिंदगी यहीं पर। सॉरी मम्मा। नमस्ते मैम साहब। कौन है? हाँ साहब मैम ऑफिस में आ रही है। क्या? मेरी बीवी आ रही है? बीवी आ रही है? जल्दी से इसको पहनाओ, मुझे पहनाओ यार, जल्दी पहनाओ, कपड़े सही कर लो। हाय बेबी, आज तुम ऑफिस में कैसे? क्यों, मैं अपनी बेबी से मिलने नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। हेलो मैम। हेलो। आप बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है उज्जवल तुम्हारी बहुत तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो कंपनी में। तो एक्चुअली क्या है ना कि आज मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है उज्जवल के लिए, तो वो देख के जाना, बताना कैसा है। क्या सरप्राइज है बेबी? वैसे तुम्हें पता है ना मेरी मीटिंग है एक इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। सरप्राइज वगैरह का अपन बाद में देखते हैं ना घर पे। बेबी मीटिंग तो रोज होती रहती है, हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हो, कभी मुझे भी टाइम दे दो, बस 5 मिनट लगेगा। मुझे सरप्राइज क्या है? वो क्या है ना कि मैंने तुम्हारी कंपनी में कैमरे लगाए थे।
कैमरा कब में लगवा दिया तुमने? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हो गया? नहीं, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि तुम्हें कैमरा लगवाने की क्या जरूरत है ऑफिस में? देखो हमारा स्टाफ भी कितना अच्छा है, कभी कोई गलती सुनने में आई किसी की, सारे हमारी फैमिली की तरह ही है ना। अगर हम ऐसे CCTV लगा के इनको मॉनिटर करेंगे बेचारों को अच्छा नहीं लगेगा ना। बेबी, मैंने स्टाफ के लिए कैमरा लगाया भी नहीं था, मैंने सिर्फ तुम्हारे कैबिन में कैमरा लगाया था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। एक्चुअली क्या है, तुम इतना बिजी रहते हो, कभी तुम मीटिंग में बिजी रहते हो, कभी किसी के साथ, हमेशा काम काम काम, तो मैं तो बोर हो जाती हूँ ना। तो मैंने सोचा कैमरा लगवा देती हूँ ताकि मेरा जब मन करे मैं तुम्हें देख सकूं, निहार सकूं। क्या देखा फिर तुमने? यही तो प्रॉब्लम है, अभी तक मैंने कुछ देखा ही नहीं। वो क्या है ना कि मैं कनेक्ट करना ही भूल गई थी। बस अभी 2 मिनट लगेगा, मैं अपने फोन से कनेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? बेबी घर पे आऊंगा ना मैं लैपटॉप। 5 मिनट लगेगा यार, रुको ना। ये ऑफिस टाइम में ये सब घर की चीज। ज्योति, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा काम नहीं कर रही अपने बॉस के लिए? मतलब मैंने माना कि PA होके तुम्हारा ये काम बनता है, लेकिन इतना अच्छा काम? मैम, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअली सर ने मुझे लालच दिया था प्रमोशन का, और मैं तो बस बहक गई प्रमोशन के लिए। मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब सर की गलती है, कसम से मैम। अब प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना मैम, प्लीज। अभी तुम्हारी कसम झूठ बोल रही है। यही मेरे पास आती थी, यही कहती थी कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ आपकी, और जान जान के चिपकती थी मेरे से। पूरे ऑफिस को पता है, तुम किसी से भी पूछ सकती हो, मेरी कोई गलती नहीं है। शट अप। एक और बात, मैंने एक्चुअली कैमरा लगाया नहीं था, वो तो मैंने तुक्का मारा और तुम दोनों ने अपने मुंह से खुद ही उगल दिया, क्योंकि मुझे ना तुम पे पहले से ही डाउट हो रहा था, क्योंकि आजकल तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। और देखो मेरा डाउट क्लियर भी हो गया। मतलब सीरियसली, मेरे ही ऑफिस में, मेरे पापा की कंपनी में तुम मुझे चीट कर रहे हो, एक स्टाफ के साथ चक्कर चला के? जी, ऐसे ऑफिस में तमाशा करने का फायदा नहीं है। जब तुम ऑफिस में मुझे चीट कर सकते हो, मेरे पीठ पीछे तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हो, तो वो तमाशा नहीं था? बेबी वो गलती हो जाती है ना, छोड़ो ना, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा के लाता हूँ। शॉपिंग? वाह, मेरे पैसों से मुझे शॉपिंग करवा के मुझे ही बहलाना चाहते हो। और तुम लड़की हो, इसलिए तुम्हें मैं जाने दे रही हूँ, क्योंकि लड़की के दामन पे एक बार उंगली उठ जाए ना, तो वो कभी दामन साफ नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज आगे से किसी का घर बर्बाद मत कर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आगे से तो कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी। तुम्हारा क्या करना है? हमसे बैठकर बात करते हैं ना। मैं हाउसवाइफ क्या बन गई? तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे ही चीट कर दिया। मैं हाउसवाइफ इसलिए बनी ताकि मेरे पापा की कंपनी है, तुम मर्द हो, तुम चला लोगे, मैं औरत हूँ, मैं घर चला लेती हूँ ताकि हमारा घर अच्छे से चले। लेकिन तुम जैसे मर्द ना घर संभाल सकते हैं ना ऑफिस। तुम्हारे डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, और इस कंपनी के जितने भी शेयर है ना, वो भी मैं आज ही तुमसे वापस लेती हूँ। दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से। डाइवोर्स की बात क्यों कर रही हो? हमारे बच्चे हैं छोटे, उनका क्या होगा? फैमिली हमारी। शट अप, फ्यूचर में देख लूंगी। बेबी प्लीज, बेबी